अरावली की गोद में बसा ये झीलों का शहर प्रेम, राजसीपन और सुंदरता का एहसास कराता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत का वेनिस कहे जाने वाले शहर उदयपुर की। कभी मेवाड़ की राजधानी रही इस शहर का निर्माण 1559 में उदय सिंह द्वितीय ने कराया था। राजस्थान के सफर की ये जो किताब हम लिख रहे हैं उसके इस भाग के पहले अध्याय का नाम होगा सहेलियों की बाड़ी। इस बागीचे का निर्माण महाराणा संग्राम ने 1710 में करवाया था। दोस्तों, महाराणा संग्राम की जब शादी हुई तो उनकी रानी के पिता ने उनके साथ 48 सहेलियों को दहेज के रूप में भेजा था और उन्हीं 48 सहेलियों के लिए महाराणा संग्राम ने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। यहाँ मौजूद फव्वारे उस समय के उत्कृष्ट विज्ञान का परिचय देते हैं। कुल 5 फव्वारों में से जो आपके सामने है उसका नाम है बिन बादल बरसात, और इसकी खास बात यह है कि अगर एक साथ कई लोग ताली बजाएं तो इसके पानी के धार का प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ मौजूद रंग बिरंगे फूल यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और ये है सावन भादो फव्वारा, और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर खड़े होने पर सावन भादो वाली बारिश का अनुभव होता है। और ये तीसरा फव्वारा है कमल तलई फव्वारा, जहाँ पे हाथियों की मूर्ति से पानी के झरने निकलते हैं। बाकी के 2 फव्वारे इस समय बंद किए हुए थे, इसीलिए हम आपको सिर्फ 3 फव्वारे ही दिखा पा रहे हैं। सहेलियों की बाड़ी घूमने के बाद हमारी सवारी ने रुख किया उदयपुर के वैक्स म्यूजियम की तरफ, जहां हमने देखे कई सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों के मोम के पुतले, जिनमें शामिल थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर हमारे पूर्व राष्ट्रपति द ग्रेट साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर से लेकर हैरी पॉटर और ब्रूस ली से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको 15 से ज्यादा लोगों की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। वैक्स म्यूजियम से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं पिछोला झील के पास। यह झील एक मीठे पानी का कृत्रिम झील है। इस झील का मनोरम दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटकों को ये अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछोला झील का नाम पिछोली नामक गांव के नाम पर पड़ा था और बाद में महाराणा उदय सिंह ने इस झील के आकर्षण से प्रभावित होकर झील के किनारे उदयपुर शहर की स्थापना करवाई। पिछोला झील की खूबसूरती को निहारते हुए हम चल पड़े हैं उदयपुर की एक और प्रसिद्ध जगह पर, जिसका नाम है मनसापूर्ण करणी माता मंदिर। यह मंदिर मचला मगरा पहाड़ियों के ऊपर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए या तो आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे पैदल चढ़ाई करना होगा। हमने भी सोचा कि हम पैदल चढ़ाई करते हैं और रास्ते में पड़ने वाले सारे दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। बीच में हमें एक पुराना मीनार भी दिखा, तो फिर चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर जाके हमने देखा तो ये अंदर से पूरा खंडहर हो चुका था, पर यहाँ से पूरे पहाड़ी का नज़ारा बहुत खूबसूरत था।
बीच बीच में भक्तों को आराम करने के लिए शेड बने हुए हैं। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए हैं माता के दरबार। अंदर कैमरा प्रतिबंधित होने के कारण हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखाएंगे, इसके लिए हमें माफ करिएगा। उदयपुर के गुलाब बाग में महाराणा प्रताप एक्सप्रेस नाम से एक टॉय ट्रेन शुरू की गई है, जो देश की सबसे पहली सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन है। इसलिए हम भी ये देखने आ गए कि ये ट्रेन कैसे काम करती है। ये ट्रेन पर्यटकों को गुलाब बाग के विभिन्न स्थलों जैसे बड़े पार्क, कमल तलई और पुराने पेड़ों का आनंद लेने का मौका देती है। दिखने में ये ट्रेन तो बहुत ही खूबसूरत था और हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा तो बड़े लोग इस ट्रेन के सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। ट्रेन के चलते ही आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कई 100 साल पुराने पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेन में इतने खूबसूरत गाने चल रहे थे कि उस पे झूमने का मन कर रहा था और ये गाने इस सफ़र को और भी सुहाने बना रहे थे। आगे का सफर जारी हुआ तो हमें रास्ते में दिखा एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना जगदीश जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1651 ईस्वी में हुआ था। क्या गजब का इसका आर्किटेक्चर है। इसकी वास्तुकला और इसकी डिजाइन की बारीकियां तो देखते ही बनती हैं। जगदीश जी के दर्शन के बाद हम निकल गए अपने सफर पर आगे और देखते हैं हमारी सवारी अब कहाँ पहुँचती है। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों न थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, तो हम पहुंच गए हैं उदयपुर के नेक्सस मॉल में, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य है। ये खूबसूरत सा मॉल घूमने के बाद उदयपुर की जगमगाती सड़कों और रंग बिरंगे बाजारों से होते हुए हमारी गाड़ी ने रुख किया है हमारी इस यात्रा की सबसे खास और अंतिम पड़ाव सिटी पैलेस की तरफ।
भारत की जितनी भी सिटी पैलेसेस हैं उनमें सबसे खूबसूरत सिटी पैलेस है उदयपुर का। दोस्तों, ये पैलेस 400 सालों में निर्मित भवनों का एक समूह है जिसे कुल 22 राजाओं के सहयोग से बनाया गया है। इसे बनवाने का विचार एक संत ने उदय सिंह द्वितीय को दिया था। अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा और इसमें अंदर जाते ही सबसे पहले आपको दिखेगा भव्य त्रिपोलिया गेट। इसके सामने की दीवार को अगध कहते हैं, जहां हाथियों के लड़ाई का खेल होता था। उदयपुर सिटी पैलेस न केवल अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। शहर के ठीक बीच में स्थित उदयपुर सिटी पैलेस से पिछोला झील और अरावली पहाड़ियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। यह महल कई फिल्मों की शूटिंग के लिए भी जाना जाता है, जैसे गाइड और ऑक्टोपसी। सिटी पैलेस में कई होटल भी हैं जहां आप राजा और रानी जैसा अनुभव कर सकते हैं। उन्नीस में इसे औपचारिक रूप से जनता के लिए खुला संग्रहालय घोषित किया गया। यहाँ पिछोला झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास और दूसरा है जग मंदिर। दोनों ही महल राजस्थानी शिल्पकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्हें नाव द्वारा जाकर देखा जा सकता है। रात के समय लाइटिंग की वजह से ये महल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए दोस्तों, उदयपुर के डे 1 के इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, आप हमारे ब्लॉग को देख सकते हैं travelingtogether.blogspot.com पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो प्लीज़ जाइए और एक बार चेक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।